पिछले 2 साल से पश्चिम रेलवे का जो मुंबई सबअर्बन सेक्शन है वो पिछले 2 मानसून से हमने देखा कि कैसे बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी बाधा के हमारी जो लोकल ट्रेन्स है वो पूरे मानसून चलती रहे, चाहे 2 साल पहले की मानसून हो या पिछले साल की मानसून हो। और हम सब जानते हैं जून जुलाई, खास करके जुलाई में मानसून किस प्रकार से पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर देती है। पर इस पिछले 2 साल में जैसा मैंने बताया, हमारी जो ट्रेन ऑपरेशंस है वो बिना बाधा के चलाती रहे। और ये जो है कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई लक नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। जो हमारी मानसून प्रिपरेशन की मेहनत है वो सतत चलती रहती है, बिना किसी रुकावट के साल भर चलती है। और इसी का नतीजा है कि पिछले 2 साल से बिना किसी रुकावट के हमारी ट्रेन जो है मानसून में भी लोकल ट्रेन चलती रही। हमने पिछले मानसून के बाद से इस मानसून की भी तैयारी हम करते रहे हैं। और इसी का एक जो है आपको एक उदाहरण के लिए हम आज मातुंगा रोड स्टेशन पर हैं, जो पश्चिम रेलवे का मातुंगा रोड सबअर्बन स्टेशन है, वहां हमें आज, और यहाँ एक उदाहरण के रूप में हम इस स्टेशन को आपके सामने शोकेस करना चाहते हैं कि जब हम मानसून की तैयारी करते हैं तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखना पड़ता है। मातुंगा स्टेशन चर्चगेट स्टेशन से ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो 1 से 2 किलोमीटर का हमारा सेक्शन है, यहाँ सालों से वाटर लॉगिंग के इश्यूज होते थे। पिछले 2 साल में भी यहाँ कुछ ऐसा वाकया हुआ था कि पानी जमा हुआ था। हालांकि ट्रेन हमारी चलती रही बिना किसी बाधा के, लेकिन आपको बताना है कि ये हिस्टोरिकली यहाँ पे वाटर लॉगिंग के इश्यूज थे। और ऐसे ही हम जो इम्पोर्टेंट और इस तरह के लोकेशंस होते हैं पूरे सेक्शन में, सबअर्बन नॉन सबअर्बन, हम उन सभी लोकेशंस को क्लोजली मॉनिटर करते रहते हैं। और उस बेसिस पे हमारी पूरी एक असेसमेंट चलती रहती है कि हर लोकेशन पे ऐसे जो क्रिटिकल लोकेशन है वहाँ क्या इश्यूज हैं, उनको हम स्टडी करते हैं और उस बेसिस पे हमारे इंटरवेंशंस होते हैं, हम कदम लेते हैं। वापस हम मातुंगा स्टेशन की बात करूंगा। इस मातुंगा रोड स्टेशन में 2-3 इश्यूज मेजर थे यहाँ पे। एक तो हम देखते थे कि बार बार जो मेरे लेफ्ट साइड यहाँ जिसको हम डाउन लोकल ट्रैक कहते हैं, और मेरे राइट साइड जिसको हम अप लोकल ट्रैक कहते हैं, इन दोनों ट्रैक पे खास करके जो है वाटर लॉगिंग के इंसिडेंट्स होते रहते थे। इसको ध्यान में रख के हमने ये इंश्योर किया कि अगर हम पटरी की जो हाइट है उसको हम अगर ऊंचा करें, जिसको हम ट्रैक लिफ्टिंग कहते हैं, तो पिछले मानसून से इस मानसून तक हमने ये एक मेजर वर्क किया कि पूरा ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का सेक्शन है हमारा, जिसको हमने ऑलमोस्ट आधा फीट जो है ट्रैक को ऊपर उठाया। ऑलमोस्ट 6 इंच के करीब जो है डाउन लोकल लाइन को, और ऑलमोस्ट 5.25 इंच के करीब जो है अप लोकल लाइन को हमने ट्रैक को लिफ्ट किया। ट्रैक लिफ्टिंग से ये होती है कि मानसून में अगर वाटर लॉगिंग होगी तो भी हमारा ट्रैक जो है सबमर्ज नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप डाउन लोकल लाइन, जो मेरे लेफ्ट साइड की लाइन है, उस पे देखेंगे तो हमने जो है एक रेनफॉल जो है हमारी वाटर लेवल मॉनिटरिंग एक मशीन हमने लगा रखी है, गेज है हमारा। उस गेज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस प्रकार की हाइट की बात कर रहे हैं। उस रेन वाटर का जो गेज है हमारा, उसका जो बॉटम है वो पहले जो है ट्रैक की जो है ट्रैक का पोजीशन था, और अभी ऑलमोस्ट हमने 6 इंच पूरे ट्रैक को ऊपर लिफ्ट किया। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है हमें आने वाले मानसून में होने वाला है। हमारे असेसमेंट में और भी 2-3 चीजें आई। एक तो मेजर चीज ये थी कि एक 15 नंबर का कलवर्ट है। यहाँ पे कलवर्ट होता है जो पानी को ट्रैक के एक तरफ से ट्रैक के दूसरी तरफ लेके जाए। वो कलवर्ट, उस कलवर्ट में जो है हमारा वाटर जो है वो पानी जो है जा नहीं पाता था, और उसके लिए हमने एक नया एक्सेस उस कलवर्ट के लिए हमने नया बनाया। इससे आने वाले मानसून में यहाँ का जो पानी है वो बहुत आसानी से बह के और निकल पाएगा। साथ ही मेरे पीछे एक और कलवर्ट है। उस कलवर्ट में हमने जो है उसकी जो डायमीटर है, जो जब पानी का जो जल का निकास होता है उसके पाइप की डायमीटर होती है। और ऑब्वियस ही बात है, जितना बड़ा डायमीटर, जितना चौड़ा पाइप,
उतनी आसानी से जो पानी है हमारा वो निकास हो पाएगा, पानी जो है रन ऑफ हो सकेगा इस एरिया से बाहर। और उस वाटर जो उस पाइप की डायमीटर है उसको भी हमने 450 mm से बढ़ाकर 1200 mm कर दिया। तो ऑलमोस्ट 3 गुना हमने पाइप की जो है डायमीटर बढ़ा दी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि हमारा जो पानी का रन ऑफ है वो बहुत आसानी से, भले ही लार्ज अमाउंट में भी अगर यहाँ पे वाटर लॉगिंग या बारिश होगी तो वो आसानी से पानी जो है बाहर निकल पाएगा। चौथा हमारा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम सभी जानते हैं यहाँ सेंट्रल रेलवे का मातुंगा वर्कशॉप है। ये मेरे इस दाहिने साइड सेंट्रल रेलवे का मातुंगा वर्कशॉप है। उसके नीचे से भी हमारा जो एक वाटर का जो बाहर निकलने का जो कलवर्ट है वो सीधा, जिसको हम लोग डीडी नाला कह के पुकारते हैं, दादर धारावी नाला, उस नाला से पानी जो है मेरा यहाँ से जाकर मीठी नदी में गिरता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पूरा जो एक्सेस है पानी के बाहर निकलने का वो बहुत ही क्लीन रहे, क्लियर रहे। और ये 250 मीटर का एक पोर्शन था जो कि मातुंगा वर्कशॉप के नीचे ये कलवर्ट हमारा क्लीन करने का था। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, बीएमसी, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, हम सब साथ आए और इस 250 मीटर के जो पोर्शन है उसको हमने क्लीन किया। और उस क्लीनअप प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें हमने जितने भी सालों से उसमें गैसेस जमा हो गए थे, मीथेन गैस और इस तरह के जो गैसेस होते हैं अलग अलग, उनको हमने निकाला, ऑक्सीजन गैस हमने उसमें डाला और एक हाई कैपेसिटी सुपर सकर पंप्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे डेब्रीज और हैवी चीज़ों को भी वो खींच के निकालते हैं, उसका इस्तेमाल किया। उसके पहले फ्लोटिंग कैमराज, जो रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन कैमराज होते हैं जिसको आप रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं, वो पानी में, आपके कलवर्ट में, आपके ड्रेन में ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ फिजिकली हमारे स्टाफ को, ह्यूमन को, लोगों को पहुँचना पॉसिबल नहीं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने उस ड्रेन को क्लीन अप किया और हमारा जो पूरा एक्सेस है उसको क्लीन अप किया। तो आने वाले इस मानसून में ये वाला भी जो अप्रोच है और एक्सेस है पानी के बाहर निकलने का, वो भी क्लीन हमें मिलेगा। तो जैसा मैंने बताया कि 4 पिलर्स थे यहाँ मातुंगा रोड स्टेशन पे हम मानसून की जो तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो कई सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं, पर ये 4 मेजर एस्पेक्ट्स है। ट्रैक लिफ्टिंग का, एक नया एक्सेस देने का पानी का, जो हमारा एक कलवर्ट है उसको डिसिल्टिंग करने का, और जो ये 250 मीटर का हमारा मातुंगा वर्कशॉप के नीचे का जो डीडी नाला है उसको भी हमने पूरा क्लीन किया। और ये एक बेसिकली उदाहरण था। और इसी तरह की जो एक्टिविटी है हमारी मल्टीपल स्टेशंस पे, पूरा का पूरा जो सबर्बन सेक्शन है एंड नॉन सबर्बन सेक्शन है, सभी जगह हमारा इसी तरह का एक्टिविटी चलता है। अगर ओवरऑल एक लेखा जोखा बताने का कोशिश करूं मैं, तो 60 किलोमीटर का जो हमारा ड्रेन है उसको हमने पूरा क्लीन किया। 58 कलवर्ट्स, उनको हमने पूरा क्लीन किया, डिसिल्ट किया। ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर नया ड्रेन हमने बनाया और करीब इतना ही ड्रेन का हमने रिपेयर किया। 117 हाई कैपेसिटी पंप्स हैं हमारे कि इन केस हैवी रेनफॉल होती है, टाइड भी अगर हाई टाइड रहती है तो उस दौरान पानी को हम यहाँ से इमीडिएटली बाहर निकाल सकते हैं। हमारे हॉर्स पावर के अलग अलग कैपेसिटी के, एनीथिंग बिटवीन 10 हॉर्स पावर से लेकर 50 हॉर्स पावर का हमने जो है पंप्स अलग अलग जगह इंस्टॉल किए हैं। केवल अगर मातुंगा स्टेशन पे देखें हम तो 6 ऐसे पंप्स हमने इंस्टॉल किए हैं। एक आपके ठीक पीछे मेरे सामने दिख रहा है आपको, 32 हॉर्स पावर का ऐसा पंप है। ऐसे 6 पंप्स केवल रेलवे ने इंस्टॉल किए हैं, पीएमसी ने इसके अलावा कई पंप्स इंस्टॉल किए हैं। और इस पूरे सेक्शन पे रेलवे ने जो है 117 हाई कैपेसिटी इस तरह के पंप्स जो है हमने इंस्टॉल किया है। इसके अलावा हमने कई सारे ऐसे लोकेशन थे जहां पेड़ बड़े हो गए हैं, उन पेड़ों को हमने या तो ट्रिम किया या हटाया आफ्टर गेटिंग ड्यू परमिशन। और इस तरह के छोटे बड़े मल्टीपल एक्टिविटीज हैं हमारे जो हमने यहाँ पे
इनिशिएट किए, हमने इंटरवीन किया ताकि आने वाले जो मानसून में वैसा ही हो जैसा कि पिछले 2 मानसून से हो रहा है और हमारी जो गाड़ियां, हमारे जो ट्रेन्स हैं वो अनइंटरप्टेड चलती रहे। थैंक यू।